हेलो एवरीवन, वेलकम टू कनिका कॉमर्स एकेडमी। हम कर रहे थे क्लास 11 बिजनेस स्टडी का चैप्टर नंबर 8 सोर्सेज ऑफ बिजनेस फाइनेंस। हमने एक लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि फाइनेंस क्या होता है, बिजनेस फाइनेंस क्या होता है, फाइनेंस की बिजनेस में इंपॉर्टेंस क्या है और ऐसी कौन कौन सी फाइनेंस से रिलेटेड रिक्वायरमेंट है जो हमारे बिजनेस में क्या होती हैं, अराइज होकर चलती हैं। जिसमें हमने देखा था कि एक फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट होती है, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट होती है। इस वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। ये इस चैप्टर का पार्ट 2 है जिसमें हम करने वाले हैं इस चैप्टर का सबसे मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्लासिफिकेशन ऑफ सोर्सेज ऑफ फंड्स। कि ऐसे कौन कौन से सोर्सेज हैं जिनकी मदद से हम क्या कर सकते हैं, फंड्स को रेज कर सकते हैं। एक पूरा चार्ट इसी के ऊपर ही क्या आपका पूरा चैप्टर बेस है, इसको ही अपने दिमाग में बैठा लेना। इसको थोड़ा सा आप अपने फ़ोन में सीधा करके देख लीजिएगा। हम क्या करते हैं, हमारे सोर्सेज ऑफ फंड्स को तीन तरीके से बाइफर्केट करके चलते हैं। पहला आता है ऑन द बेसिस ऑफ पीरियड, सेकेंड वन इज ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप एंड द थर्ड वन इज ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स ऑफ जनरेशन। पहला आता है हमारा ऑन द बेसिस ऑफ पीरियड, जिसमें आगे हमने और तीन क्लासिफिकेशन की हैं। पहला आता है लॉन्ग टर्म के ऊपर, सेकंड मीडियम टर्म के ऊपर, शॉर्ट टर्म, थर्ड आता है हमारा शॉर्ट टर्म का। ये इसकी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि लॉन्ग टर्म क्या होता है, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, ऑनरशिप, बॉरोड फंड क्या होता है, ये हम सारे डिटेल में देखेंगे। अभी हम इसका क्विक रिकैप ले लेते हैं कि हमने पढ़ना क्या क्या है। लॉन्ग टर्म में आप जिन सोर्सेज से आप फंड्स लोगे उनमें टाइम पीरियड कितना होता है, टाइमिंग लिमिट कितनी होती है, 5 साल से ज़्यादा की होती है। मीडियम टर्म में आपके पास क्या होती है, 1 साल से ज़्यादा का टाइम पीरियड होता है बट 5 साल से कम का होता है। शॉर्ट टर्म में क्या होता है, आपके पास सिर्फ और सिर्फ 1 साल तक का ही टाइम पीरियड होता है। उसके बाद आ जाता है ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप, जिसमें हमारे ऑनर्स फंड आ जाते हैं जो ऑनर खुद लगाता है। बॉरोड फंड जो बाहर से आप बोरो करके लोन लेकर किसी से लगा लेते हो, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से ले लेते हो। थर्ड आ जाता है हमारा जनरेशन के बेसिस पर इंटरनल सोर्सेज एंड एक्सटर्नल सोर्सेज। सेम, इंटरनली जो ऑनर खुद लगाता है, एक्सटर्नल जो वो बाहर से अरेंज करके लेके आता है। अब हम इनको डिटेल से डिस्कस करेंगे, जिसमें पहला आ जाता है हमारा पीरियड के बेसिस पर। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ पीरियड द डिफरेंट सोर्सेज ऑफ फंड्स कैन बी कैटेगराइज इनटू 3 पार्ट्स। के पीरियड्स के बेसिस पे हम 3 पार्ट्स में इसको बाइफर्केट करके चलते हैं। पहला आता है लॉन्ग टर्म, मीडियम टर्म, देन अ शॉर्ट टर्म। द लॉन्ग टर्म सोर्सेज फुलफिल द फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट ऑफ एन एंटरप्राइज फॉर अ पीरियड एक्सीडिंग 5 years एंड इंक्लूड सोर्सेज सच एज शेयर्स, डिबेंचर्स, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स एंड लोन्स फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। मेन इसमें बात क्या याद रखने वाली है, टाइम पीरियड। कि इसमें जो आपको फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स होगी उसके लिए आपको जो आप फाइनेंस लेकर आओगे उसके लिए आपको टाइम पीरियड कितना मिलेगा, 5 साल से ज़्यादा का मिलेगा। जो आप कैसे रेज कर सकते हो, शेयर्स के थ्रू से रेज कर सकते हो, डिबेंचर से, लॉन्ग टर्म बोरोइंग से, या फिर आप फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन भी ले सकते हो। Such financing is generally required for the acquisition of the fixed assets, equipment and plants. अब ये बात एक ध्यान रखने वाली चीज़ है कि आप अगर इतने लंबे टाइम पीरियड के लिए क्या ले रहे हो, लोन ले रहे हो या कोई पैसा या सोर्सेज या फाइनेंस ले रहे हो, तो इट मीन्स आपको उस इतने लंबे टाइम पीरियड के लिए इट मीन्स उसकी जो वैल्यू है, अमाउंट है, वो ज़्यादा का होगा। ये तो नहीं होगा कि आप 1 लाख का लोन 5 साल के लिए लोगे, ये तो बिल्कुल नहीं होगा। इट मीन्स आप ज़्यादा अमाउंट का लोन ले रहे हो, उसको आप कम टाइम पीरियड पे नहीं चुका पाओगे। इसलिए लॉन्ग टर्म में आपको क्या मिलता है, 5 साल से ज़्यादा का टाइम पीरियड मिलता है। वो पैसा आप कहाँ लगाते हो अपने बिजनेस में, फिक्स एसेट्स एक्वायर करने के लिए, लाइक बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी एंड ऑल। उसके बाद आ जाता है हमारा मीडियम टर्म, वेयर द फंड्स आर रिक्वायर्ड फॉर द पीरियड ऑफ मोर देन 1 ईयर। एक सेकेंड, यहाँ पे इसमें क्या होता है, आपको पीरियड कितना होता है, मोर देन 1 ईयर बट लेस देन 5 years। ये होता है मीडियम टर्म का, मीडियम टर्म सोर्सेज का टाइम पीरियड। आपको क्या मिलेगा, लॉन्ग टर्म से थोड़ा सा कम टाइम पीरियड मिलेगा। लॉन्ग टर्म में क्या था, 5 साल से ज़्यादा। मीडियम टर्म में क्या था, आपको 1 साल से ज़्यादा मिलेगा बट 5 साल से क्या मिलेगा, कम मिलेगा। ठीक है, उसके बाद आ जाता है हमारा दी सोर्सेज इंक्लूड बोरोइंग फ्रॉम कमर्शियल बैंक्स। आप बैंक से लोन ले सकते हो, पब्लिक डिपॉजिट करवा सकते हो, लीज फाइनेंसिंग, रेंट देख सकते हो, या फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बहुत सारी हैं, आप उनसे फाइनेंस अरेंज कर सकते हो। देन आ जाता है हमारा शॉर्ट टर्म। शॉर्ट टर्म में क्या आ जाता है, फंड्स आर दोज विच आर रिक्वायर्ड फॉर द पीरियड नॉट एक्सीडिंग 1 ईयर। इट मीन्स शॉर्ट टर्म में हमें पीरियड कितना मिलता है, अप टू 1 ईयर, 1 साल से ऊपर का नहीं होता। उसके लिए आप क्या कर सकते हो, ट्रेड क्रेडिट ले सकते हो, लोन्स ले सकते हो, कमर्शियल बैंक से ले सकते हो। जो आपकी क्या करते हैं, कम थोड़े समय की जो रिक्वायरमेंट होती है, ये फाइनेंस उसको फुलफिल करके चलता है।
इनको भी आगे जाकर हम डिटेल में देखेंगे कि सारा ट्रेड क्रेडिट रिटेन्ड अर्निंग्स या शेयर्स डिबेंचर्स क्या क्या होते हैं। सेकंड हमारी टाइप थी ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। On the basis of ownership, the sources can be classified into owners fund and borrowed funds. इसमें दो पॉइंट्स है आगे. First one is owner and the second one is borrowed fund. Owners fund means that are provided by the owner of the enterprise. यहाँ से स्टार्ट हो रहा है ये कि ऑनर्स फंड्स कौन से होते हैं, जो एक बिजनेस का एंटरप्राइज का क्या होता है, ऑनर होता है, वो जो बिजनेस में लगाता है, पैसा लगाता है, उसको हम क्या बोल देते हैं, ऑनर फंड बोल देते हैं. विच मे बी अ सोल ट्रेडर और अ पार्टनर और अ शेयर होल्डर ऑफ अ कंपनी. जो ऑनर अपने बिजनेस में पैसा लगा रहा है वो क्या हो सकता है, पार्टनर हो सकता है, सोल ट्रेडर हो सकता है. ठीक है. अपार्ट फ्रॉम द कैपिटल इट ऑल्सो इंक्लूड प्रॉफिट री इन्वेस्टेड इन द बिजनेस. कभी कभी शेयर ये जो बोल रहे हैं कि ऑनर क्या होता है, अपने बिजनेस में खुद पैसा लगाता है, उसके पास पैसा कहाँ से आता है, जो वो अपने बिजनेस में प्रॉफिट अर्न करता है. कभी कभी बोल रहे हैं कि जो ऑनर होता है उसको जो प्रॉफिट होता है वो दोबारा से री इन्वेस्ट कर देता है अपने बिजनेस में. नेक्स्ट आ जाता है हमारा the owner's capital remain invested in the business for a longer duration and is not required to be refunded during the life period of the business. ये लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है. The owner's capital remain invested in the business for a longer duration. कि जो बिजनेस में ऑनर पैसा लगा रहा है वो लंबे समय तक, जब तक बिजनेस चलेगा तब तक क्या होगा, वो पैसा उस बिजनेस में इन्वेस्ट लगा रहेगा. ऑनर को क्या होती है, ज़रूरत नहीं पड़ती कि वो क्या करे, उस बिजनेस को, उस पैसे को किसी को वापस करे, क्योंकि वो तो उसका खुद का पैसा होता है. इसलिए वो जब तक बिजनेस चलता रहेगा तब तक वो पैसा क्या होगा, उसमें इन्वेस्ट होगा. उसके बाद आ जाता है हमारा बोरोड फंड्स. यहाँ से स्टार्टिंग हो रही है बोरोड फंड्स की. बोरोड फंड्स ऑन द अदर हैंड रेफर टू द फंड रेज थ्रू द लोन्स और बोरिंग. बोरो का मतलब क्या होता है, उधार लेना. जो पैसा जो फंड्स आप लोगों से उधार ले रहे हो, किसी से क्रेडिट ले रहे हो, लोन ले रहे हो, वो किस कैटेगरी में आएगा, आपका बोरोड फंड्स की कैटेगरी में आएगा. द सोर्सेज फॉर रेजिंग बोरोड फंड्स इंक्लूड लोन फ्रॉम कमर्शियल बैंक्स. अब इन्होंने तो बोल दिया कि आप क्या कर सकते हो, उधार ले सकते हो. आप किससे उधार लोगे, कमर्शियल बैंक से उधार ले सकते हो, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से उधार ले सकते हो, आप डिबेंचर्स इशू करके या पब्लिक से डिपॉजिट करके या ट्रेड क्रेडिट. देयर आर सो मेनी सोर्सेज कि आप क्या कर सकते हो, पैसा उधार ले सकते हो, अपनी जो फाइनेंस की रिक्वायरमेंट्स हैं उसको क्या कर सकते हो, क्या फुलफिल कर सकते हो. नेक्स्ट लाइन इसमें आ जाती है सच सोर्सेज प्रोवाइड फंड्स फॉर अ स्पेसिफाइड पीरियड. अब अगर आप किसी से क्या ले रहे हो, उधार ले रहे हो, इट मीन्स उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसको वापस भी करना पड़ेगा. तो ये जो पैसा आप उधार लेते हो फॉर अ स्पेसिफाइड पीरियड के लिए होता है, और इस पर क्या चार्ज होता है, स्पेसिफिक या फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट. आपको क्या ये अमाउंट तो वापस करनी है, प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट, जो भी जिससे भी आप पर्सन से बोरो कर रहे हो, किसी बैंक से या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से ले रहे हो, वो इस पे क्या करेगा, फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट भी चार्ज करेगा. नेक्स्ट आ जाता है हमारा सोर्सेज ऑफ जनरेशन बेसिस. Sources of generation basis. Another basis of categorizing the sources of funds can be whether the funds are generated from within the organization or from the external sources. जिन पैसे को आप फ्रॉम विद इन मतलब अपने बिजनेस के अंदर से जनरेट करके चलते हो वो कहलाते हैं इंटरनल, एंड जो आप बाहर से अरेंज करके लेकर आते हो वो क्या होते हैं आपके एक्सटर्नल. पहला देखते हैं हम इंटरनल क्या होता है, डीपली जाकर थोड़ा सा. एक सेकेंड, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है. इंटरनल सोर्सेज ऑफ फंड्स आर दोज दैट आर जनरेटेड फ्रॉम विद इन द बिजनेस. जो आपके बिजनेस से इंटरनली ही क्या होते हैं, जनरेट होते हैं. अब बिजनेस फॉर एग्जांपल कैन जनरेट फंड्स इंटरनली बाय एक्सेलरेटिंग कलेक्शन ऑफ रिसीवेबल्स, डिपॉजिटिंग ऑफ सरप्लस इन्वेंटरीज एंड प्लफिंग बैक इट्स प्रॉफिट. एक सेकेंड, यस. A business, for example, can generate funds internally by accelerating collection of receivables, disposing of surplus inventories, and pluffing back of its profit. The internal sources of fund can fulfill only limited needs of the business. जो पैसा क्या कर रहे हो आप इंटरनली ही जनरेट कर रहे हो, वो क्या होता है आपका ज़्यादा बड़ी ज़रूरतों को सेटिस्फाई नहीं कर पाता, वो आपकी सिर्फ और सिर्फ लिमिटेड नीड्स को ही क्या कर पाता है, फुलफिल कर पाता है. नेक्स्ट आ जाता है हमारा एक्सटर्नल सोर्सेज. External sources of funds include those sources that lie outside an organization. External का क्या मतलब होता है, बाहर. ठीक है, जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन से बाहर से आप अरेंज करके लेके आते हो, सच एज सप्लायर से लेकर आ रहे हो, उधार ले रहे हो, इन्वेस्टर्स
आपके बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहे हैं। व्हेन लार्ज अमाउंट ऑफ मनी इज रिक्वायर्ड टू बी रेज, इट इज जनरली थ्रू द यूज ऑफ एक्सटर्नल सोर्सेज। इंटरनल में क्या था कि जो पैसा आप विद इन द ऑर्गेनाइजेशन अरेंज करते हो वो आपकी लिमिटेड नीड्स को पूरा करता है, बट जो आपकी ज़्यादा बड़ी नीड्स होंगी उनको फुलफिल करने के लिए आपको क्या पड़ेगा, बाहर से पैसा लेकर आना पड़ेगा। फिर आप उसके लिए क्या यूज़ करते हो, एक्सटर्नल सोर्सेज को यूज़ करते हो। तो ये था हमारा, क्या होता है कि हमने 3 तरीके से देख लिया, 3 सोर्सेज आते हैं मेन हमारे पीरियड के बेसिस पर, ओनरशिप के बेसिस पर, एंड द थर्ड वन इज हमारे ये जो जनरेशन के बेसिस पर इंटरनल और एक्सटर्नल थे। अब हमने जो इनमें कुछ एग्जांपल्स देखी थी उनमें कुछ ऐसे वर्ड्स थे जिनके आपको मीनिंग नहीं पता होगा, लाइक रिटेन्ड अर्निंग्स हो गया, ट्रेड ऑफ क्रेडिट हो गया, फैक्टरिंग हो गया, ये वो, कि ये भी सारे क्या है, सोर्सेज हैं जिनसे आप पैसा रेज कर सकते हो। तो फिलहाल के लिए ये वीडियो सिर्फ यहीं तक है, इसके बाद जो आगे वाले टर्म्स हैं हम हमारे नेक्स्ट पार्ट में करेंगे, वीडियो आएगी उसके लिए। अगर आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा और इस मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच।